नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो खाने पीने के शौकीन हैं, तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और यदि आपके घर में भी पनीर का इस्तेमाल होता है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। पेट की भूख और टेस्ट के लिए हर आदमी जाने अनजाने में तरह तरह की फूड आइटम खरीदता है और खाता है। दूसरी तरफ व्यापारी ज़्यादा लाभ कमाने और लालच के चक्कर में खाने पाने की चीज़ों को भी, उसमें गुणवत्ता को भी उसकी ताक पर रख लेते हैं और आम आदमी पैसे देने के बावजूद भी नकली खाद्य पदार्थों को खाने का शिकार हो जाता है और अपनी सेहत को गंभीर खतरे में डालता है। अब सरकार ने भी नकली खाद्य पदार्थों के बढ़ते मामले को लेकर के इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाजार में बेची जा रही नकली पनीर के मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है। प्रहलाद जोशी ने इस पत्र में गंभीर चिंताएं जताई है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पत्र में क्या कुछ लिखा है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि नकली पनीर कैसे आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है, कैसे आप असली और नकली पनीर की आसानी से पहचान कर सकते हैं, और क्या है नकली पनीर बेचने की सज़ा। इन तमाम मुद्दों की बात करने से पहले हम आपको उस पत्र में लिखी गई बातें बताते हैं जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा है। प्रहलाद जोशी ने अपने पत्र में देश के कई हिस्सों में फास्ट फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स और आम बाजारों में खुलेआम नकली और मिलावटी पनीर को बेचने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नकली और मिलावटी पनीर के कारण लोगों में खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर लगातार डर का माहौल बन रहा है, खास तौर पर उन उपभोक्ताओं में जो पनीर को अपना मुख्य पोषक तत्व के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भोजन में पनीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसे एक मुख्य पोषण का स्रोत मानते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक उपाय करने का भी अनुरोध किया है ताकि देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन किया जा सके। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने नेशनल कंज्यूमर पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराई है, जो देश भर में नकली और मिलावटी पनीर के इस्तेमाल और बिक्री के बढ़ते चलन को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने भी इन शिकायतों का अपने पत्र में इन शिकायतों के बारे में बताया है। जोशी के इस पत्र ने देश में लाखों लोगों की समस्याओं को बयां कर दिया है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि देश में किस तरह से बाजारों में नकली पनीर बेचकर आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे बेचने और परोसने वालों में कई बड़े फूड आउटलेट से लेकर के रेस्टोरेंट्स और आम व्यापारी भी हो सकते हैं। कई बार बेचने वाले को भी पता नहीं होता कि उसका पनीर नकली है या असली है। हमारे बाजारों में असली पनीर की वजह मिलावटी पनीर बेचने का ट्रेंड इतना व्यापक हो चुका है कि असली और नकली में आम लोगों के लिए फर्क करना मुश्किल सा हो गया है, और कई बार जो बेचने वाला है उसे भी इसकी जानकारी नहीं होती। इस तरह के मिलावटी या नकली पनीर को सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। इसे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मसलन यूरिया, कोलतार डाई, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें असली दूध की जगह कई बार रिफाइंड गेहूं का आटा, मैदा भी मिलाया जाता है, और इसे तैयार करने के लिए दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको भी मिलाया जाता है। और फिर इस मिश्रण में जो ये मिश्रण तैयार होता है, इसमें पाम ऑयल
और वनस्पति तेल भी मिलाया जाता है और आखिर में इस मिश्रण में बेकिंग पाउडर डालकर किसी बर्तन में जमने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है और इसके बाद ये जम जाता है तो ये एक तरह का पनीर बन जाता है और बाज़ारों में बेचा जाता है, जो आम आदमी के पेट तक पहुंचता है और हमारे सेहत को खतरे में डालता है। नकली और मिलावटी खाने पीने वाली चीज़ों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। नकली या मिलावटी पनीर खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी, इम्यून सिस्टम का बेहद कमज़ोर होना, यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए इनसे सावधान रहना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि असली और नकली पनीर को हम कैसे पहचानें। इसके लिए कुछ सामान्य से उपाय बताए जाते हैं और हम हालांकि एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर हाथों में मस लें। अगर यह भुरभुरे रूप में आ जाता है तो इसका मतलब यह नकली है। असली पनीर में भुरभुरापन नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। असली पनीर स्वाद में थोड़ा क्रीमी होता है, लेकिन अगर इसे खाने के बाद आपको अलग सा स्वाद महसूस हो रहा है तो ये पनीर मिलावटी हो सकता है। नकली पनीर की बनावट थोड़ा हार्ड होती है और वह रबड़ की तरह होता है, जबकि असली पनीर बेहद सॉफ्ट होता है और स्पंजी होता है। खरीदते समय इसे हल्का सा दबाकर हम चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली है। यदि हार्ड हो तो उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो पनीर नकली हो सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि गर्म तवे पर डालने से असली पनीर धीरे धीरे हल्के सुनहरे रंग का होने लगता है, जबकि नकली पनीर तवे पर पिघलने लगेगा और टूटने लगेगा, यानी वो बिखरने लगेगा। अगर आप मार्केट से खुला नहीं बल्कि पैकेट वाला पनीर खरीद रहे हैं तो उसके पैकेज पर लिखी डिटेल्स को जरूर पढ़ें, सावधानी से पढ़ें। हम आपको असली और नकली पनीर की ये जो जानकारियाँ दे रहे हैं, सामान्य तौर पर ये चीज़ें बता रहे हैं। इसके अलावा और कई भी तरीके हो सकते हैं जो असली और नकली की पहचान बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। नकली पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए हमारे देश में सख्त कानून है, सख्त प्रावधान है। मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री की सजा का प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में के तहत आते हैं। नकली, मिलावटी, असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करना या उनका भंडारण करना, इस मामले में 1 से 10 लाख रुपए तक की जुर्माना और 6 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इतने सख्त कानूनों के बावजूद भी नकली और मिलावटी पनीर व खाद्य पदार्थों का बाजार में मिलना, बिकना बेहद चिंताजनक है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप भी हमेशा अपने स्तर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जरूर जांच करें और मिलावटी खाद्य पदार्थों से हमेशा बचें और दूसरे को भी बचाएं। किसी मिलावट, नकली या संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस या संबंधित प्राधिकारियों को जरूर दें। हमेशा खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करके दूसरे को भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें ताकि हर इंसान स्वस्थ रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।